हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका साथी राकेश जांगिड़ और आरसी क्लासेस श्री माधोपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था इम्पेरेटिव सेंटेंस के पेसिवस के बारे में, और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार पेसिवस जो कि आप लोगों ने बहुत ही कम पढ़े होंगे। पैसिवस आज हम बनाएंगे मिसलेनियस सेंटेंस का। मिसलेनियस का मतलब होता है विविध प्रकार के, नाना प्रकार के, अलग अलग प्रकार के ऐसे सेंटेंस जो आपको दिखने में ऐसे लगेंगे कि इनका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों इनका पैसिव वॉइस हम सीखेंगे आरसी क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी एक नए पैसिव के साथ में, एक नई हेडिंग के साथ में, और हेडिंग होगा मिसलेनियस सेंटेंस। कैसे सेंटेंस? मिसलेनियस। तो सबसे पहले तो आप बता दीजिए मिसलेनियस की स्पेलिंग क्या होती है। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मिसलेनियस? क्योंकि मैनी टाइम्स ये एसएससी के एग्जाम में और अन्य किसी कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि विच वन इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मिसलेनियस। मेरे पास में एक देसी तरीका है स्पेलिंग याद करने का। MISCELLANEOUS। मिस कुमारी को अपन MISS लिखते हैं, स्पेलिंग याद करने के लिए लिख रहे हैं MIS। लड़की का नाम सैला, नाम सैला CELLA, सैला ने NE, मिस सैला ने OUS, और इस तरह से स्पेलिंग हो गई मिसलेनियस। MISCELLANEOUS, मिसलेनियस सेंटेंस यानी विविध प्रकार के वाक्य। अब देखो, विविध प्रकार के वाक्य में पहला जो पैसिव वॉइस अपन सीखने जा रहे हैं वो एक शानदार पैसिव वॉइस है। एक शानदार वॉइस का पैसिव बनाना है, एक्टिव का पैसिव बनाना है, और उसका हेडिंग बोर्ड पे लिखा हुआ है एंड वेट ऑब्जेक्ट। एंड का मतलब अंत में, वेट यानी वजनदार, भारी भरकम ऑब्जेक्ट हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं मिसलेनियस सेंटेंस के ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में जो एंड में होता है और वेट वाला होता है। वजनदार ऑब्जेक्ट, एंड वेट ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो अपन जानते हैं एंड वेट ऑब्जेक्ट होता क्या है। एक सेंटेंस नीचे दे रखा है, आप यहां पे गौर कीजिए। इस सेंटेंस में वी सब्जेक्ट है। हम क्या करते हैं? हम बिलीव करते हैं, मानते हैं। बिलीव क्या है? वर्ब है। अब आप बताइए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है? क्या सेंटेंस में राहुल ऑब्जेक्ट है? क्या सेंटेंस में डिसऑनेस्ट ऑब्जेक्ट है? क्या सेंटेंस में इज ऑब्जेक्ट है या दैट ऑब्जेक्ट है? बताइए सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि हम इस बिलीव से करते हैं क्वेश्चन। क्या बिलीव करते हैं? हम बिलीव करते हैं। हम क्या बिलीव करते हैं? हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि राहुल एक कैसा लड़का है? बेईमान लड़का है। राहुल इज ए डिसऑनेस्ट, या राहुल इज डिसऑनेस्ट। ये पूरा का पूरा ही क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस के कहा आया? लास्ट में आया, और वजनदार है, वेट वाला है, इसलिए इसको बोलेंगे अपन एंड वेट ऑब्जेक्ट। जब भी सेंटेंस में एंड वेट ऑब्जेक्ट होगा तो उसका पैसिव वॉइस क्या होगा? एक बार ध्यान पूर्वक दे लेना है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय आप सेंटेंस का बिगनिंग किससे करेंगे? इट से करेंगे। किससे करेंगे? इट से। यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट है इसकी तरह, वर्ब है, और आगे क्या है? एंड वेट ऑब्जेक्ट है। तो उसके बिगनिंग में क्या लगाएंगे अपन? इस सेंटेंस के लिए, इस क्लोज के लिए, एक प्रो सेंटेंस के लिए, एक प्रो क्लोज के लिए अपन एक प्रो प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। और वो प्रो प्रोनाउन कौन है? इट है। यानी इस पूरी बात के लिए हमने क्या लगा दिया? इट लगा दिया। सेंटेंस के शुरुआत में इट लगाएंगे और फिर इस वर्ब का पैसिव वॉइस बनाएंगे। बिलीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को अपन इज आर एम में चेंज करेंगे तो लग जाएगा इट के अनुसार इज। इट इज। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म।
तो बिलीव की थर्ड फॉर्म बिलीव्ड, इट इज बिलीव्ड, और आगे वाला क्लोज ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। इट इज बिलीव्ड दैट राहुल इज डिसऑनेस्ट, और ऐसा करेंगे तो आपके नंबर आ जाएंगे, पूरे सेंटेंस हो जाएगा एकदम करेक्ट। इस तरह से आप एंड वेट वाले ऑब्जेक्ट का पैसिव आसान से बना सकते हैं। बस स्टार्टिंग का ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में इस पूरे क्लोज के लिए क्या लगाना है, इट लगाना है, और इस जो बच गया जो क्लोज है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वो आपको थर्ड फॉर्म के बाद में लगाना है, बी प्लस थर्ड फॉर्म के बाद में इसको आगे ऐसा कैसा लिख देना है। आगे चाहे तो अपन बाई और वी का क्या कर सकते हैं, अस, ये भी लगा सकते हैं। लेकिन यदि ये नहीं लगाएं तो भी सेंटेंस कैसा होता है, करेक्ट होता है। तो इस तरह से हमने अभी की क्लास में सीखा एंड वेट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो माय डियर चैम्प्स, ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी कि एंड वेट ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस बनाते समय स्टार्टिंग में इट का प्रयोग किया जाता है, और ये इट किसका काम करता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, जो ये पूरे क्लोज के लिए यूज हुआ है। तो माय डियर चैम्प्स, ये बात अच्छे से समझ आ गई, तो अपन चलते हैं सेंटेंस नंबर अगले की तरफ। अगला सेंटेंस है आई थिंक, आई सब्जेक्ट है, थिंक क्या है, वर्ब है। मैं सोचता हूं, आप क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं, मैं सोचता हूं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पूरा का पूरा ही क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको भी नाम देंगे एंड वेट ऑब्जेक्ट, और एंड वेट का ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस बनाते समय स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं, इट। थिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इज, और थिंक का THOUGST, इट इज थॉट, और जो एंड वेट ऑब्जेक्ट है उसको बाद में ऐसा का ऐसा लिख देंगे, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और इस तरह से आप एंड वेट ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस चुटकियों में बना सकते हैं, बड़े इजी तरीके से बना सकते हैं। आई होप ये एंड वेट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन, आगे चलते हैं अपन, दूसरी चीज सकते हैं। दूसरी चीज जो लिखते हैं समझते हैं वो है 3 प्रकार की वर्ब, और यहां से मैं कहूं ये वाला कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसएससी के एग्जाम में, चाहे वो CHSL हो, चाहे CGL हो, चाहे CP हो, चाहे बहुत सारे और भी कोई आपका MTS का एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बहुत बार पुटअप किया गया है, पूछा गया है। यदि आपके पास में 3 वर्ब होती हैं, वर्ब के रूप में 3 वर्ब, कौन कौन सी, स्मेल, टेस्ट, फील, कौन कौन सी वर्ब, स्मेल, टेस्ट, फील, और इन तीनों वर्ब के बाद में देखने को क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट, और इन तीनों वर्ब से पहले मिलेगा क्या, सब्जेक्ट। यानी सेंटेंस के शुरुआत में क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर आपको इन तीनों में से कोई एक वर्ब मिलेगी, कौन सी वर्ब में से, स्मेल, टेस्ट, फील, और आगे क्या मिलेगा आपको, कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि यदि कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। लेकिन माय डियर चैम्प्स, इसका पैसिव वॉइस बहुत अच्छे तरीके से बनेगा, और ये अच्छा शानदार प्रश्न है, वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां से याद रखें, ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय ट्रिक क्या है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख लीजिए। अब आप कहेंगे सब ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहे आप, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट लगाते ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ तो कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख देंगे। और इस स्मेल, टेस्ट, फील को स्मेल, टेस्ट, फील की जगह इज-आर-एम का वाज वर्ड का प्रयोग करेंगे। बी का मतलब यहाँ पे क्या है, इज-आर-एम वाज वर्ड, इज-आर-एम वाज और वर, इनमें से सेंटेंस के अकॉर्डिंग इज-आर-एम प्रेजेंट टेंस में और वाज वर्ड पास्ट टेंस में यूज करेंगे, और आगे कॉम्प्लीमेंट को ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। कहने का मतलब सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, इनकी जगह इज-आर-एम, और कॉम्प्लीमेंट को ऐसा का ऐसा। फिर आप सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या फ्रेज यूज करेंगे, व्हेन वर्ड का यूज करेंगे, व्हेन क्या यूज लगाएंगे, व्हेन। फिर आप इधर जो सब्जेक्ट दे रखा है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप प्रोनाउन इट का प्रयोग करेंगे। यदि सिंगुलर है तो इट हो जाएगा, और प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। सिंगुलर है तो इट, प्लूरल है तो दे हो जाएगा। फिर आपको टेंस चेंज करना है, यानी वर्ब बदलनी है,
पेसिव की वर्ब लगानी है। यहाँ पे स्मेल टेस्ट फील आया है तो स्मेल्ट हो जाएगा, टेस्टेड हो जाएगा, फेल्ट हो जाएगा, ये यूज करेंगे। और आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे? थर्ड फॉर्म लगा देंगे, यानी यहाँ पे बी का यूज करेंगे। टेंस के अकॉर्डिंग इज, आर, एम, वोज वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है। याद रखें, इस ट्रिक से अपन एक्टिव वॉइस से क्या बनाना जा रहे हैं? पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं। तो एक बार याद रखें, स्मेल टेस्ट फील के बाद सेंटेंस में क्या हो? कॉम्प्लीमेंट हो। तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही आसान है, बेहद ही आसान है। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लगाइए, आगे स्मेल टेस्ट फील की जगह इज, आर, एम का प्रयोग करें और आगे कॉम्प्लीमेंट की जगह कॉम्प्लीमेंट लिख दे। फिर आगे आपको फ्रेज लगानी है व्हेन, फिर आपको इधर सब्जेक्ट के अनुसार आपको लगाना है इट या दे, फिर आपको इज, आर, एम का प्रयोग करना है, वोज वर्ब का प्रयोग करना है टेंस के अकॉर्डिंग, और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो देखते हैं इस पर डिपेंड रहने वाला, इस पर इस तरह से बनने वाला पैसिव वॉइस क्या होगा। और ये तीनों सेंटेंस परीक्षा में रिपीट हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों सेंटेंस रिपीट हुए हैं यहाँ से। तो देखिए किस तरह से अपन पैसिव वॉइस बनाते हैं। सबसे पहले लिख रखा है क्विनिन। पहली बात तो ये कुनेन हिंदी का वर्ड है कुनेन, और इंग्लिश का वर्ड है क्विनिन, और क्विनिन की स्पेलिंग परीक्षा में आई है। तो आप करेक्ट स्पेलिंग फटाफट यहाँ से देखिए। क्विनिन की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? QUI, NINE, QUININE, QUI कितने बजे? 9 बजे। क्यों नहीं आई 9 बजे? QUININE किसकी स्पेलिंग होगी? क्विनिन की। ये क्विनिन इंग्लिश का वर्ड हिंदी में कुनेन कहलाता है, जो एक वृक्ष की छाल है, एक जो पेड़ है उसका एक छिलका है, छाल है, उसको अपन एक प्रकार की मेडिसिन के रूप में काम में लेते हैं, दवा के रूप में काम में लेते हैं। सिनकोना नामक शायद वृक्ष की छाल से बना हुआ ये क्विनिन होता है। टेस्ट यहाँ पे क्या है? वर्ब है, और बिटर इसकी क्विनिन की विशेषता बता रहे। इसका मतलब ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट, यानी पैटर्न हुआ पहले के जैसे। देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या था? यहाँ पे पैटर्न था एस वी और ये सी, SVC पैटर्न है। SVC पैटर्न का अपन क्या बना रहे हैं? पैसिव वॉइस। और इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आप क्विनिन की जगह क्विनिन लिख दीजिए। क्विनिन आगे इज, क्विनिन इज, आगे क्या होगा? क्विनिन इज बिटर, बिटर कब? व्हेन। क्विनिन के लिए हमने सब्जेक्ट लगा दिया इट, और इस एस या एस का पैसिव वॉइस बनाते हैं किसमें? इज, आर, एम में। तो इट के अनुसार हमने इज लगा दिया, और इस टेस्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेस्टेड। आंसर बन जाएगा क्विनिन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी, और यदि बात अच्छे से समझ आ गई तो आपके लिए दूसरा और तीसरा क्वेश्चन तैयार है। द सिल्क फील्स सॉफ्ट। सिल्क को जैसे ही अपन फील करेंगे, टच करेंगे, तो कैसी होगी? सॉफ्ट फील होगी। तो आंसर बनेगा द सिल्क इज सॉफ्ट। पहले वाला पैटर्न SVC पैटर्न लगाया हमने। द सिल्क इज सॉफ्ट कब? व्हेन, WHEN, व्हेन। अब सिल्क के लिए लग जाएगा इट, और वर्ब लग जाएगी एस या एस, तो इज, आर, एम में से इज, व्हेन इट इज, और फील का थर्ड फॉर्म फेल्ट। और ये क्वेश्चन का आंसर आपका राइट हो गया। और तीसरा वाला सेंटेंस है वो भी इसी पैटर्न पर डिपेंड करता है। आंसर आप बताइए फटाफट। पहला वर्ड क्या होगा? पहला वर्ड होगा द रोज, द रोज। एस या एस है तो आपकी जगह क्या लगा देंगे? बी की वर्ब इज, आर, एम, वोज वर्ब में से। तो हमने लगाया रोज सिंगुलर। द रोज इज, रोज कैसा है? स्वीट, तो आप लिख देंगे द रोज इज स्वीट। फ्रेज क्या लगेगी? व्हेन फ्रेज, तो व्हेन वाले में व्हेन लगा देंगे, और आगे लगा देंगे इट। और व्हेन इट किसके लिए लगाया हमने? रोज के लिए, और आगे वर्ब के रूप में इज, और स्मेल की थर्ड फॉर्म स्मेल्ट। और इस तरह से आप रूल नंबर 2, मिसलेनियस सेंटेंस का रूल नंबर 2, स्मेल टेस्ट फील का आप इजीली क्या बना सकते हैं? पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो आई होप ये
दूसरी नंबर की बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी। ये पढ़ रहे हैं अपन मिसलेनियस सेंटेंस, और मिसलेनियस सेंटेंस में अपन पढ़ रहे हैं रूल नंबर, अगली बात नंबर 3, वे सेंटेंस जिसकी बिगनिंग किससे होती है, वे सेंटेंस जिसकी बिगनिंग जनरली अपन किससे करते हैं, इट इज से, या किससे करते हैं, देयर इज से। इट इज की जगह इट वोज हो सकता है, देयर इज की जगह देयर वोज हो सकता है, देयर वर हो सकता है। सेंटेंस को देखिए, और इसका पैसिव वॉइस बनाना आपको मैंने पहले ही बता दिया था। अब आप कहोगे सर पढ़ा तो अभी रहे हैं, पहले कब बताया था? मैंने आपको एक फ्रेज बताई थी, याद रहा हो तो आपको। 2 + V1 का पैसिव वॉइस क्या बनता है? बताइए, 2 + V1 का पैसिव वॉइस क्या बनता है? 2 + V1 का बनता है 2 बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। 2 + V1 का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है 2B + वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां भी यही बात लगने वाली है। 2 + V1 टू गेन, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, 2B गैनिड। सही आंसर बन जाएगा 2B गैनिड। और जो बाकी चीजें बची हुई हैं पहले, उनको एज इट इज लिख दीजिए, ऐसा का ऐसा ही लिख दीजिए। तो सेंटेंस बनेगा देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग, आगे टू बी गैनिड, देयर इज नथिंग टू बी गैनिड। इस तरह से आपने 2 + V1 यानी देयर और इट वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाया। सेंटेंस नंबर 2 यहां पे लिखा हुआ है देयर इज समथिंग टू अचीव, तो इसका आंसर यहाँ पे टू अचीव है, तो इसका आंसर बन जाएगा टू बी अचीव्ड। और इससे पहले आप लगा देंगे देयर इज समथिंग, और आगे हो जाएगा टू बी अचीव्ड। और इस तरह से आप इट और देयर वाले सेंटेंस का भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी कि मिसलेनियस सेंटेंस में 2 + V1 होने पर पैसिव वॉइस बनता है 2 + B + वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आगे के पैटर्न में हम सीखने वाले हैं कुछ और अजीब प्रकार के वाक्य। अभी दिए गए हैं इट इज सेंटेंस, इट इज के कुछ सेंटेंस यहाँ पे और दिए गए हैं। तो आप बताइए इट इज टाइम टू ईट का पैसिव वॉइस क्या बनेगा? अब पैटर्न बता दिया है, फटाफट आप बताइए इसका पैसिव वॉइस क्या बनने वाला है। इसका पैसिव वॉइस इस तरह से बनने वाला है, इट इज टाइम टू बी ईटन, इट इज टाइम टू बी ईटन। ये राइट प्रोनाउंस इसका पैसिव वॉइस बन गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस आया इट इज टाइम टू स्टडी, तो इसका पैसिव वॉइस तो यहां से बनना है, और आंसर बनेगा इट इज टाइम टू बी स्टडी का बन जाएगा स्टडीड, इट इज टाइम टू बी स्टडीड। अब इसी का एक पैटर्न इट इज टाइम का ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहां से आप देख के बताएं कि इस सेंटेंस का आंसर क्या होने वाला है। तो क्या इस सेंटेंस का आंसर आप बता सकते हैं? सेंटेंस लिखा हुआ है इट इज टाइम टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन, इट इज टाइम टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन। यहां पे इट इज टाइम, तो आप लिखेंगे इट इज टाइम। क्या टू प्रिपेयर की जगह टू बी प्रिपेयर्ड और द एग्जामिनेशन। आप इस तरह से आंसर बनाएंगे और आपको मिलेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बोले तो 00, आपको मिल जाएंगे 00। यहां से आपको 00 क्यों मिले? क्योंकि इस पैटर्न में और इस पैटर्न में थोड़ा सा अंतर है। अब वो थोड़ा सा अंतर क्या है देख लीजिए। इस सेंटेंस के आंसर को मैं एक बार फिर से रब कर देता हूं और आपको सही आंसर दिखाता हूं कि आपने गलती कहां की है। ठीक है, इस सेंटेंस में इट इज टाइम टू प्रिपेयर वर्ब है, और इस सेंटेंस में द एग्जामिनेशन क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में द एग्जामिनेशन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब इसका पैसिव वॉइस बनाते समय इट इज टाइम को लिखने के बाद में इस ऑब्जेक्ट को इधर ले जाना है और इसके पहले क्या लगा देना है?
4 लगा देना है। यानी यदि इट इज टाइम के बाद में 2 + v1 है, 2 + v1, 2 + v1 के बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय उस ऑब्जेक्ट को इट इज टाइम के बाद इधर लिख देंगे और साथ में ही प्रेपोजिशन लगा देंगे 4। इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द एग्जामिनेशन, और आगे हो जाएगा टू बी प्रीपेयर्ड, और इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो तुरंत फटाफट जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और इसी रूल को फिनिश करने के बाद अपन चलते हैं पैसिव वॉइस के मिसलेनियस सेंटेंस के अगले रूल की तरफ। अगला रूल क्या है, रूल्स के माध्यम से अपन इनको सीख रहे हैं। तो देखते हैं अगली बात क्या है। अगली बात में अदर सेंटेंसेज, मिसलेनियस सेंटेंस में ही कुछ अदर सेंटेंस के नाम से हेडिंग लिख करके हमने कुछ और सेंटेंस का यहाँ पे जिक्र किया है कि मिसलेनियस सेंटेंस के और सेंटेंस कैसे बन सकते हैं, अदर सेंटेंसेज में क्या लिख सकते हैं। देखो, द टीचर टोल्ड मी। अब देखो पहले सेंटेंस का पोस्टमार्टम करते हैं। टीचर ने सब्जेक्ट, टोल्ड किया वर्ब, किसे किया, मुझे किया। द टीचर टोल्ड मी, क्या टोल्ड किया उसने, टू रीड दिस चैप्टर। तो पहले तो ये बताइए ये क्या है, क्या है, SVOCA में ये मार्क क्या होगा, O मार्क होगा, C मार्क होगा या A मार्क होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या मार्क होगा। माय डियर जेम्स, ये क्या मार्क होगा, ये मार्क होगा O। टीचर ने मुझे टोल्ड किया, और क्या टोल्ड किया कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए टोल्ड किया, तो ये O है। ये एंड वेट ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस अपन इट से बना सकते हैं। साथ में ही आपको पता हो तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और दे रखा है, इसलिए अपन डबल ऑब्जेक्ट की तरह भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। इसलिए इस सेंटेंस का दो तरह से आंसर बनाया जा सकता है। पहले वाले सेंटेंस में पहले वाला जो आंसर है वो इस मी को ऑब्जेक्ट मानते हुए बनाया जाएगा, और मी की जगह क्या कर दिया जाएगा, आई। टोल्ड सेकंड फॉर्म है तो आंसर किससे होगा, वॉज से। आई वॉज टोल्ड थर्ड फॉर्म बना देंगे, आई वॉज टोल्ड। अब मुझे क्या टोल्ड किया गया, तीसरे नियम के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऐसा कैसा लिख देंगे, आई वॉज टोल्ड टू रीड दिस चैप्टर, आई वॉज टोल्ड टू रीड दिस चैप्टर। अब किसके द्वारा, बाय द टीचर। आप इस तरह से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। यदि आपके पास में इस तरह से डबल ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन आ जाए और आप भ्रमित हो जाएं कि आगे या तो कोई फ्रेज होगी या कोई क्लोज होगा, और वो क्लोज फ्रेज यदि ऑब्जेक्ट का काम करे तो आप उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानते हुए उसको यहाँ से आप थर्ड फॉर्म के बाद में लिख देंगे, और आपको इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाना है। इसका एक आंसर और क्या हो सकता है, इट फ्रेज से हो सकता है। इट सेकंड फॉर्म है वॉज, इट वॉज क्या किया गया, इट वॉज टोल्ड। अब पहले आप इसकी जगह क्या लिख रहे हैं, इस पूरे फ्रेज की जगह इट से एंड वेट ऑब्जेक्ट की तरह लिख रहे हैं। तो इट वॉज टोल्ड, क्या इट वॉज टोल्ड किसको, मी, ये एंड वेट की जगह इससे आ गया, तो आपको लगाने का इट वॉज टोल्ड मी, आगे ऐसा कैसे लिख दे, टू रीड दिस का दिस और चैप्टर का चैप्टर। और आप इस तरह से ये आंसर भी बना सकते हैं। बाय द टीचर है तो लास्ट में लिख दे बाय द टीचर, और इस तरह से इसका आंसर दूसरे टाइप का भी बन जाएगा। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी। सेंटेंस तो ये है भाई खतरनाक, ये सेंटेंस सबसे खतरनाक बोले तो सेंटेंस के अदर सेंटेंस की जान है। फटाफट बताइए इस सेंटेंस का राइट आंसर क्या होने वाला है। विच वन इज द राइट आंसर, सी लेट्स मी रीड। सबसे पहले बताइए सेंटेंस में लेट्स क्या है, सेंटेंस में लेट्स है वर्ब, और सी क्या है, सी है सब्जेक्ट।
और मी क्या है, मी है ऑब्जेक्ट। इसलिए आप और रीड, उसने मुझे क्या करने दिया, रीड करने दिया। रीड यहाँ पे फ्रेज है, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, लेकिन आप यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस केवल किससे बनाएंगे, मी से बनाएंगे। तो मी का क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, आई। अब एस या एस है, एस या एस को किस में बदलेंगे, इज आर एम में, तो आई एम। आई एम, आई एम को क्या किया गया, थर्ड फॉर्म। आई एम लेट की थर्ड फॉर्म लेट ही होती है। आई एम लेट, आगे क्या करें, रीड या टू रीड। एक ऑप्शन है आई एम लेट टू रीड बाई हर, और एक ऑप्शन इसकी जगह है आई एम लेट रीड बाई हर। सबसे पहले बताइए दोनों में से आपका सही जवाब क्या होगा, क्या दोनों सही होंगे, क्या दोनों में से कोई एक सही होगा? तो आप बताइए फटाफट, आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर एकदम करेक्ट है, फटाफट बताइए। सही जवाब 1 नंबर वाला है या 2 नंबर वाला है? तो सही जवाब तो भाई कौन से वाला है, 2 नंबर वाला है। और यहां से एक बात याद रखनी है, बात क्या याद रखनी है, बात ये याद रखनी है कि LET के बाद कभी भी 2+V1 का प्रयोग नहीं होता, कभी नहीं होता। लेट के बाद कभी भी क्या नहीं आता, 2 नहीं आता। लेट के बाद में हमेशा क्या आती है, V1। इसलिए लेट के बाद में 2 है, इसका मतलब ये गलत है, और लेट के बाद में V1 है, इसका मतलब ये सही है। इसलिए इस सेंटेंस का सही जवाब होगा वो क्या होगा, ये बात आपको अच्छे से याद रख लेनी है आपको। इसका सही जवाब होगा आई। मी का हो जाएगा आई, एस या एस का हो जाएगा एम, आई एम, लेट की थर्ड फॉर्म लेट, आगे रीड, आई एम लेट रीड, आगे हो जाएगा बाई हर। ये सही जवाब हो जाएगा। आई होप ये बात भी आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी कि यदि सेंटेंस में लेट वर्ब का काम करती है और उसके बाद में आपको V1 और 2+V1 में से लगाना पड़े तो सही जवाब क्या होगा, V1 का प्रयोग होगा, 2+V1 का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि लेट के बाद कभी 2 का प्रयोग V1 का प्रयोग नहीं होता, 2+V1 का प्रयोग नहीं होता। लेट के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और इसी तरह से मिसलेनियस सेंटेंस में अपन आगे चलते हैं और सेंटेंस पढ़ते हैं ये वाला। सेंटेंस आप फटाफट बनाइए क्योंकि ये सेंटेंस बहुत ही मज़ेदार है, आपको नंबर 00 भी दिला सकता है, तो फटाफट इसका आंसर बनाइए। 7 days मैक्स ए वीक, 7 दिनों से एक सप्ताह बनता है। तो इसका पैसिव तो बहुत आसान है, ए वीक, मैक्स है तो इज, ए वीक इज, आगे मैड, यहां पे आगे बाई 7 days बराबर 00। What happened my dear champs, 00 कैसे आ गया? अरे सेंटेंस तो भाई ऐसे ही बनेगा, सेंटेंस तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन सेंटेंस में एक माइनर मिस्टेक कर दिया आपने। और वो बात आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पे मैड के बाद बाई नहीं आएगा। मैड के बाद बाई का प्रयोग करते हैं जब काम किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाए। ये काम किसके द्वारा होता है, किसी थिंग के द्वारा हो रहा है, समथिंग के द्वारा। समबडी के द्वारा काम हो तो मैड बाई होता है, लेकिन समथिंग के द्वारा काम हो, समथिंग के द्वारा हो तो मैड ऑफ का प्रयोग होगा। इसलिए यहाँ पे सेंटेंस में इस बाई की जगह क्या लगा दे, ऑफ लगा दे, आपका सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। याद रखें, मैड ऑफ समथिंग, मैड बाई समबडी, मैड बाई समबडी, याद रखें इस तरीके से। मैड एक ऑफ और एक याद रखें मैड बाई। मैड किसके द्वारा हो, किसी वस्तु के द्वारा, समथिंग शॉर्ट में लिख दिया STH, और मैड किसी व्यक्ति के द्वारा हो तो SB। समबडी के द्वारा कोई चीज मैड हो तो बाई लगाएंगे, मैड बाई। और किसी वस्तु के द्वारा, चीज के द्वारा कोई चीज बनी हुई हो तो मैड
ऑफ का प्रयोग होगा। ये बात आपको अच्छे से याद कर ही लेनी है। अब आता है नेक्स्ट सेंटेंस, कंसल्ट द डॉक्टर। कंसल्ट द डॉक्टर, ये देखो कंसल्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब मिसलेनियस सेंटेंस है तो इसमें असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, कोई सा भी सेंटेंस किसी भी तरह से पूछ सकता है, लेकिन रूल थोड़े से हट के होंगे यहाँ पे। कंसल्ट द डॉक्टर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसका अपने को क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है कंसल्ट द डॉक्टर का। तो क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन तो अपन लेट से बना सकते हैं, लेट द डॉक्टर बी कंसल्टेड, लेट दैट डॉक्टर बी कंसल्टेड, लेट दैट डॉक्टर बी कंसल्टेड। दूसरा बना सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू कंसल्ट द डॉक्टर, यू आर एडवाइज्ड टू कंसल्ट द डॉक्टर। अब आपको ये बात समझ में आ गई तो मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। You are advised to consult the doctor। नेक्स्ट सेंटेंस इसी का बनाएं तो भाई डॉक्टर से कंसल्ट करने की क्या दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है। इसको अपन शुड से भी बना सकते हैं, और शुड का पैसिव वॉइस क्या होगा, शुड बी। आंसर का क्या बनेगा, द डॉक्टर शुड से बनाएंगे तो शुड का पैसिव वॉइस शुड बी, और कंसल्ट का हो जाएगा कंसल्टेड, कंसल्टेड। इस तरह से ये आंसर भी आपका राइट हो जाएगा। आई होप माय चैम्प्स ये बात, अजीब बात, मिसलेनियस टाइप की बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। यदि आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आई होप ये प्रश्न परीक्षा में ऐसे के ऐसे ही देखने को मिलते हैं, और बार बार प्रैक्टिस करने से आपके ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से याद हो ही जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। बार बार किसी चीज़ का रिविजन करें तो वो चीज़ एकदम परफेक्ट हो ही जाती है। और आप इस फ्रेज को भी याद रखें, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। अब इसी से मिसलेनियस से मिलते जुलते कुछ सेंटेंस यहां पे भी दिए गए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई लाइक ऑडियंस टू रेस्पेक्ट मी। बड़ा शानदार प्रश्न है, आई लाइक ऑडियंस टू रेस्पेक्ट मी। मैं चाहता हूं कि ऑडियंस मेरा क्या करें, रेस्पेक्ट करें। अब आप पैसिव वॉइस बनाना चाह रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा हो कि लाइक क्या है, वर्ब, आई क्या है, सब्जेक्ट, ऑडियंस क्या है, ऑब्जेक्ट। और ऑडियंस से आप क्या चाहते हैं, टू रेस्पेक्ट मी, कि वो मेरा रेस्पेक्ट करें। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसका पैसिव वॉइस तो कैसे बनेगा, तो इसका पैसिव वॉइस बनाना तो बड़ा खतरनाक काम है, लेकिन अपन सीखते हैं आरसी क्लासेस श्री माधुपुर के द्वारा इसको बहुत इजी तरीके से। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस एग्जाम में किस तरह से बनेगा, इस सेंटेंस में आई लाइक फ्रेज है ना, ये इस आई लाइक फ्रेज को ऐसे के ऐसे ही लिखनी है। आई लाइक, अब आप लाइक क्या करते हैं, आप लाइक कौन करता है, आई लाइक ऑडियंस रेस्पेक्ट करें मेरा। ऑडियंस क्या है, सब्जेक्ट है, और रेस्पेक्ट क्या है, वर्ब है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब मी कौन है भाई, आई है। ये आई और मी है ना वो सेम है, इसलिए इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस ऐसे होगा, आई सॉरी इट नहीं होगा, आई लाइक। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस देखो क्या होगा, इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस होगा आई, और फिर से इट लिख रहा है, आई लाइक, आई लाइक। अब इसका पैसिव वॉइस बना दीजिए आप, टू रेस्पेक्ट का क्या होगा, पैसिव वॉइस क्या होगा, आई लाइक टू बी रेस्पेक्टेड। अब मी का आई हो चुका इधर, और ये सब्जेक्ट ऑडियंस तो इधर हो जाएगा, आई लाइक टू बी रेस्पेक्टेड, और आगे हो जाएगा बाय द ऑडियंस। ऑडियंस की स्पेलिंग में ई आता है, ध्यान रखें, परीक्षा में आता रहता है ऑडियंस। और इस तरह से आपका सही जवाब हो गया, आई लाइक टू बी रेस्पेक्टेड बाय द ऑडियंस। ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक बड़ा आसान है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और इसमें ये रियल सब्जेक्ट है। ठीक है, आपको इस तरह से आपको याद रखना है। आई लाइक, आई थिंक,
इनका पैसिव वॉइस आई लाइक आई थिंक का ऐसे कैसे स्टार्ट होता है। आगे यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उसको हेर फेर करके इधर उधर करके अपन पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है। यदि ये वाली बात समझ में आ गई तो ये दोनों बातें भी समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे भी एक फ्रेज लिखी हुई है ही वांट्स, और नीचे वाले सेंटेंस में लिख रखा है ही वांट्स। अब ही वांट्स वह चाहता क्या है, वह चाहता है टेल वर्ब क्या, ए स्टोरी ऑब्जेक्ट, और ये इस टेल वर्ब के लिए क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। पोस्टमार्टम यदि सही हो जाएगा तो पैसिव वॉइस बनाना आसान हो जाएगा। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड टीचर्स एग्जामिनेशन में बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो जो चैम्प्स सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी में ये चीज़ बड़ी याद मतलब बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, बहुत मददगार सिद्ध होने वाली है। He wants someone to tell a story, वह चाहता है, क्या चाहता है कि कोई व्यक्ति उसको एक क्या कहे, कहानी कहे। someone क्या हो जाएगा सब्जेक्ट और स्टोरी क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। he wants की जगह आप वापस फ्रेज लिख देंगे he wants। he wants ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, he wants a story, he wants a story। पैसिव टू टेल का टू बी टोल्ड। अब आप बताइए, लास्ट बात बताइए, बाय समबडी बाय समवन का प्रयोग होता है क्या, इनडेफिनिट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट नहीं बनते, इसलिए ये सेंटेंस यहीं पूरा हो जाएगा और एकदम राइट हो जाएगा। अब इसी से मिलता जुलता तीसरा सेंटेंस देखिए, ही वांट्स पीपल लाइक हिम, वह चाहता है पीपल सब्जेक्ट, लाइक किसको, हिम ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे हिम ही है, यहाँ पे अलग चीज, यहाँ पे ये सेम नहीं है, यहाँ पे अलग है। ही वांट्स। अब आगे हिम, ही वांट्स, हिम का क्या हो गया, हिम का ही हो गया। ही वांट्स क्या चाहता है, ही वांट्स आगे पैसिव वॉइस बनाएंगे पीपल, लाइक तो ही वांट्स आगे हो जाएगा ही वांट्स, आगे पैसिव वॉइस होगा टू बी लाइक्ड, और बाई पीपल का प्रयोग नहीं होगा, पैसिव इतने हो जाएगा ही वांट्स टू बी लाइक्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे टू बी कैसे हुआ, यहाँ तो टू V1 है ही नहीं भाई, वांट फिर से फाइनाइट वर्ब है और आगे की वर्ब कैसी है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट टू इन्फिनिटिव भी हो सकती है और बेर इन्फिनिटिव भी हो सकती है। यहाँ पे नॉन फाइनाइट बेर इन्फिनिटिव थी, इसलिए हमने उसका टू इन्फिनिटिव बना करके क्या कर दिया, पैसिव वॉइस बना दिया। बेर इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस भी बनेगा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, और इस तरह से ये आंसर भी आपका राइट हो ही जाएगा। तो आई होप ये सब बातें आपको अच्छी से समझ आ ही गई होंगी। अच्छे से समझ आ रही हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। देखो कितना अच्छा सेंटेंस है, देखो ही सब्जेक्ट, आस्क्ड वर्ब, किससे आस्क किया, रवि से। अभी अभी ऐसा सेंटेंस मैंने पहले भी बताया था। इस सेंटेंस में रवि से क्या आस्क किया कि वो एक ब्रिंग ए बुक, यानी ये भी क्या है ऑब्जेक्ट है। आप चाहें तो पैसिव वॉइस रवि से बनाइए, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रवि है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इससे पैसिव बनाइए और इस वाले ऑब्जेक्ट को आप बाद में लिख लीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ही आस्क्ड रवि, तो क्या होगा रवि। आस्क्ड सेकंड फॉर्म वाज, आस्क की थर्ड फॉर्म आस्क्ड। एक बार दोबारा से देखें, रवि वाज आस्क्ड, रवि वाज आस्क्ड। अब रवि को क्या कहा गया, रवि को कहा गया कि टू ब्रिंग ए बुक, टू ब्रिंग ए बुक। किसके द्वारा कहा गया, ही के द्वारा, तो वहां लिख देंगे बाई हिम। राइट आंसर इस तरह से आपको देखने हैं। मिसलेनियस सेंटेंस है इसलिए थोड़ी दिक्कत तो आएगी, लेकिन बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सब आपके माइंड में ऐसे कैसे छप जाएंगे, इसलिए बार बार आपको इनका रिवाइज करते रहना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एडवाइज्ड, डॉक्टर ने क्या किया, एडवाइज्ड किया। अब किसको किया, एडवाइज मुझे किया, ऑब्जेक्ट है। क्या एडवाइस किया कि दिन में 2 बार क्या लेनी है या 1 बार क्या लेनी है, दवा लेनी है। ये भी ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्ट को हमने बना दिया आई। एडवाइज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है वॉज,
एडवाइज की थर्ड फॉर्म एडवाइज्ड, आई वॉज एडवाइज्ड, मुझे एडवाइस दी गई। क्या एडवाइस दी गई? इस वाले सेंटेंस को देखिए, टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ये मेरे को एडवाइस दी गई। किसके द्वारा दी गई? भाई एडवाइस डॉक्टर के द्वारा दी जाती है, तो बाई द डॉक्टर लिखें या नहीं लिखें तो भी चलेगा। बाई द डॉक्टर लिखें तो सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इतना तो आपको समझ आ ही आना चाहिए। अब देखिए अगला प्रश्न तो मैं कहूं पहले से रिपीट हुआ भाई, मैंने सबसे पहले शुरुआत ही इस तरह के सेंटेंस से की थी। देखिए कैसे, वी क्या है? सब्जेक्ट। हम क्या करते हैं? बिलीव। बिलीव क्या है? वर्ब। हम क्या बिलीव करते हैं? मैंने सेंटेंस लिखा था शुरू में, हम ऐसा बिलीव करते हैं। ये पूरी की पूरी बात की बिहार गवर्नमेंट है वो कैसी है? करप्टेड है। ये सेंटेंस के थ्रू मैं बता रहा हूं आपको, ये पूरा का पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट है और बड़ा सारा ऑब्जेक्ट है, तो हेडिंग लिखी थी ना शुरू में, एंड वेट ऑब्जेक्ट, और उसका पैसिवस एंड वेट ऑब्जेक्ट की तरह ही बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा? शुरुआत में क्या लग जाएगा? इट लग जाएगा। एंड वेट ऑब्जेक्ट के लिए शुरुआत में क्या लगाते हैं? इट। बिलीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज, बिलीव की थर्ड फॉर्म BELIEVED, इट इज बिलीव्ड। क्या बिलीव किया जाता है? ये पूरी बात तो लिख देंगे, दैट द बिहार गवर्नमेंट इज करप्टेड। ये पूरी बात लिख देंगे और आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। बाई अस लिखें तो भी राइट है, और बाई अस नहीं लिखेंगे तो भी आपका सेंटेंस कैसा होगा? राइट होगा। तो आई होप ये बात भी आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी कि यदि सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट हो और आगे कोई फ्रेज हो ऑब्जेक्ट के रूप में, तो उसका पैसिवस पहले वाले ऑब्जेक्ट से इनडायरेक्ट से बनाया जाता है। दोनों में यही बात बताई गई है। तीसरे वाले सेंटेंस में बात बताई गई है एंड वेट ऑब्जेक्ट की, और एंड वेट ऑब्जेक्ट की शुरुआत किससे होती है? इट से होती है। आई होप ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ आ ही गई होगी। मिसलेनियस सेंटेंस जो बड़े शानदार तरीके से यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है जिन लोगों को पैसिव का बेसिक अच्छे से आता है लेकिन उनको एडवांस अच्छे से नहीं आ रहा है। उनके लिए ये वीडियो बड़ा सार्थक सिद्ध होने वाला है, बड़ा मजेदार सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इस तरह के ही कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं। इजी टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में आजकल संख्या में कम आ रहे हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्नों को आप अच्छे से हल करें, सॉल्व करें। देखो अगला क्वेश्चन तो और भी मजेदार है। और भाई मजेदार हर बात में सर करें मजेदार है, भाई हर चीज मजेदार है यहाँ पे, हर चीज यहाँ पे मजेदार है। मजेदार क्यों है? देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए मजेदार क्यों है। क्योंकि इस सेंटेंस में पुलिस क्या है? सब्जेक्ट। पुलिस ने क्या किया? अरेस्ट किया। किसको किया? थीफ को। थीफ क्या है? ऑब्जेक्ट। एक काम किया उन्होंने, पहले पुलिस ने चोर को अरेस्ट किया, और दूसरा एक्शन भी किया, कंजंक्शन, और उसको भेज दिया गया वर्ब। कहां? किसको? उस थीप को। यानी थीप क्या था? ऑब्जेक्ट, तो ये भी ऑब्जेक्ट। कहां भेज दिया? टू द जेल। ये पूरा क्या है? एडवर्बियल। और मैंने इस सेंटेंस का क्या कर दिया? पोस्टमार्टम कर दिया। आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम नॉट ए सर्जन, बट आई एम ए सर्जन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इसलिए मैंने इसका अच्छे से पोस्टमार्टम कर दिया। ठीक है। अब आप बताइए, आप इस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएं तो पहला शब्द क्या लेकर के आएंगे? पहला शब्द क्या लिखेंगे आप? जेल, नाजी, हिम। अरे भाई पैसिव यार कैसे बनाए? अरे बहुत आसान है, दो सेंटेंस है तो आप दो पैसिव बना लीजिए, एंड से जोड़ दीजिए। पहले एक बार इतने का काम कीजिए, इतने का, फिर एंड लगाइए, फिर आगे वाले को बना दीजिए। अब आपका क्वेश्चन एकदम राइट, आंसर एकदम राइट हो जाएगा। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया, तो सब्जेक्ट है द थीफ, सेकंड फॉर्म है वॉज, अरेस्ट का थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, द थीफ वॉज अरेस्टेड। अरेस्ट किसने किया? पुलिस ने, इसलिए पुलिस तो कैसा नाउन है? बताया था आपको, अनइम्पोर्टेंट। सबको पता है कि पुलिस चोर को गिरफ्तार करने का काम करती है, इसलिए बाई पुलिस नहीं लिख रहे। अब इतना करने के बाद में दूसरे वाक्य को जोड़ेंगे किससे?
एंड से। अब बताइए इस सेंटेंस का वर्ब ये है तो ऑब्जेक्ट कौन है, हिम, तो हिम का अपन क्या बना देंगे, ही। सेंट वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, किस में जाएंगे, वोज वर्ब में, तो ही वोज। एंड ही वोज थर्ड फॉर्म बनाएंगे सेंट की, तो सेंट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सेंट। क्या बच गया आगे, टू जेल, तो आप लिखेंगे टू द जेल, और इस तरह से आप आंसर को क्रिएट कर देंगे, सही उत्तर बना देंगे। आई होप ये बात, ये सेंटेंस अच्छे से समझ आई कि यदि सेंटेंस में दो क्लोज हैं, किसी कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, तो आप दोनों क्लोज का पैसिव वॉइस बना करके उसका आंसर सही तरीके से कर सकते हैं। और ऐसी ही एक मजेदार सेंटेंस यहाँ पे फिर से दी गई है, ऐसा ही सेंटेंस नीचे दिया गया है। यदि सेंटेंस में दो क्लोज किससे जुड़ रहे हैं, किसी कंजंक्शन से जुड़ रहे हैं। कंजंक्शन जनरली कौन आ रहा है यहाँ पे, एंड, तो पहले सेंटेंस का उत्तर बनाइए, फिर एंड लगाइए, फिर दूसरे का पैसिव बना दीजिए। तो सबसे पहले अपन इसको डिस्कस करते हैं। द रोबर्स लूटेड द बैंक, रोबर्स ने बैंक को क्या की लिया, लूट लिया, तो आंसर बनेगा द बैंक वॉज, लूट को इंग्लिश में लूट ही कहते हैं, लूटने को, लूटेड इसकी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म। द बैंक वॉज लूटेड, अब किसके द्वारा, बाय द रोबर्स। भाई ये एक्शन करने वाला व्यक्ति कौन है, रोबर है, और टुक अवे और पैसे ले जाने का काम किसने किया, रोबर ने ही किया, इसलिए रोबर ने ही दोनों एक्शन किए, इसलिए बाय द रोबर अपन लास्ट में लिख देंगे। द बैंक वाज लूटेड एंड, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन है, देखो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट थीप और वही थीप हिम था, दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन यहाँ के दोनों ऑब्जेक्ट क्या हैं, अलग अलग हैं, इसलिए अलग से लिखेंगे। एंड ऑब्जेक्ट क्या है, द मनी, एंड द मनी, ये टुक सेकंड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, वाज, और टुक की थर्ड फॉर्म टेकन। टेकन के साथ में कौन लग रहा है पहले से ही, अवे, एंड टेकन अवे। अब बताइए ये दोनों एक्शन किसने किए, भाई लूटने का काम, मनी को ले जाने का काम किसने किया, रोबर्स ने किया, तो लास्ट में लिख देंगे बाय द रोबर। अब कितना बड़ा, कितना लेंथी आंसर हो गया है, लेकिन ये लेंथी आंसर भी बड़ा इजी था, दिखने में लेंथी है, लेकिन ट्रिक के द्वारा यदि अपन इसको करें, सही तरीके से करें, तो ये सेंटेंस बड़ा ही रोचक आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर जहांगीर ने दो काम किए। पहला काम किया जहांगीर साहब ने, क्या किया, रोट ए बुक। रोट वर्ब है, यहां देख लीजिए, रोट क्या है, वर्ब, ये वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये मिस्टर जहांगीर क्या है, सब्जेक्ट है। उन्होंने क्या करवाया, पब्लिश करवाया, ये कंजंक्शन है, ये क्या है, ये वर्ब है, और इस बुक को ही क्या करवाया, पब्लिश करवाया, तो इसके ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है। इसके ऑब्जेक्ट कैसे थे, अलग अलग थे। इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट कैसे थे, सेम थे। अब सेम ऑब्जेक्ट है तो अपन इसको पहले बना देंगे ए बुक, ठीक है। अब रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज, रोट की थर्ड फॉर्म रिटन, ए बुक वॉज रिटन। अब दोनों एक्शन कौन कर रहा है, मिस्टर जहांगीर, इसलिए इसको लास्ट में लिख देंगे। पहले अपन लगा देंगे कंजंक्शन, एंड ए बुक वॉज रिटन, एंड ये इट किसके लिए है, बुक के लिए, तो हमने वापस क्या लगा दिया, प्रोनाउन इट। इट पब्लिश सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म में क्या होगा, वॉज, और पब्लिश की थर्ड फॉर्म पब्लिश्ड, एंड पब्लिश्ड। अब बताइए किसके द्वारा पब्लिश किया गया, किसके द्वारा लिखा गया, मिस्टर जहांगीर, तो लिख देंगे बाय मिस्टर जहांगीर। और इस तरह से आप इस सेंटेंस का भी करेक्ट आंसर कर ही देंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, बातें रोचक लग रही है, तो लाइक और कमेंट तो जरूर बनता है। प्लीज़ कमेंट को फटाफट इन पर कमेंट कीजिए, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसी रोचक जानकारियां सिर्फ और सिर्फ आरसी क्लासेस श्री माधोपुर के इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, बिना किसी पैसा लगाए। यहाँ पे पूरा ज्ञान फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है। लेकिन मैंने सुना है कि जो ज्ञान फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू नहीं समझते।
लेकिन बाद में पता चलता है कि ये ज्ञान ठीक था, बिन पैसे के दिया हुआ ज्ञान। यदि यही बातें यदि पेड कोर्स में दी जाएं तो आप इनके 8-10 हज़ार रुपये आराम से दे देते हैं, लेकिन यही ज्ञान फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, इसलिए आप इसकी वैल्यू समझें, क्योंकि इनका फ़ायदा आपको आगे होने वाला है। जब आप कंपटीशन में बैठेंगे, अच्छे से यहाँ से पढ़ करके फिर कंपटीशन देंगे, तब आपको पता लगेगा कि आरसी क्लासेस श्री माधोपुर के इस यूट्यूब चैनल से दी गई सभी बातें रोचक थी और एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद और लाभदायक थी। नेक्स्ट देखिए, अगला सेंटेंस है, और अगला सेंटेंस है वो आपका काम का नहीं है, क्योंकि अगले सेंटेंस उन आरबीएससी की बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए हैं जो क्लास 10 और 12, 11, 9, 8 इनमें पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैंने ये एक्सरसाइज शीट तैयार की गई है। लेकिन इसके आगे आपके लिए भी मैं कल की क्लास में जितना भी टॉपिक मैंने आपको आज तक स्टडी करवाया, वो इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, जितनी भी बातें मैंने आप 6, 7, 8 या हो सकता है कि 9th वीडियो है, 9th वीडियो के द्वारा जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, उन सब की एक्सरसाइज करने वाले हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक शानदार एक्सरसाइज PYQs के रूप में, जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, उनसे रिलेटेड मैं शानदार एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जोश के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।